बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद आप बिल्कुल ठीक ठाक। कॉलिंग वीज़ा को लेके बहुत सारी कन्फ्यूजन है। मलेशिया की कॉलिंग वीज़ा के ऊपर बहुत ज़्यादा डिबेट हो रही है जी। कॉलिंग वीज़ा बंद हो गया और कुछ लोगों का ख्याल ये है कि और कुछ जो डिफरेंट मीडिया रिपोर्ट्स कर रहे हैं कि कॉलिंग वीज़ा जो है मलेशिया ने टेम्प्रेरी तौर पे बंद कर दिया है, और कुछ लोगों का ख्याल ये है कि जी बिल्कुल भी बंद नहीं हुआ। तो फिर हमने कोशिश की कि जनाब थोड़ा सा अपने तरीके से पता कराएं कि अंदर का क्या हिसाब किताब है, और कुछ मलेशियन के जो हमारे करस्पॉन्डेंट थे या मलेशिया से रेलेवेंट जो इमिग्रेशन को डील करते थे उनसे भी थोड़ी बहुत गपशप हुई है, और प्रॉपरली जो है वो पूछा है कि कॉलिंग वीज़ा की क्या पोजीशन, और लोगों के मैसेज भी काफ़ी सारे आ रहे थे कि जी कॉलिंग वीज़ा की क्या हिसाब किताब है और क्या हिसाब किताब है जी, कि हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। तो मैं आपके साथ एक न्यूज़ भी शेयर कर दूंगा, लेकिन कॉलिंग वीज़ा के हवाले से मैं थोड़ी सी चीज़ें आपको बता दूं कि कॉलिंग वीज़ा बेसिकली जो 2020 में कोटा अनाउंस हुआ था, वो कोटा 2020 में कंप्लीट नहीं हुआ था, और उस सारे सिलसिले को लेके अभी 2022 में वो कोटा फेल हुआ है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि कॉलिंग वीज़ा को लेके जो सबसे ज़्यादा स्लो है अभी प्रोसेस वो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री का है, और कंस्ट्रक्शन को लेके कॉलिंग वीज़ा जो है वो थोड़ा सा स्लो ज़रूर हुआ है। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि कॉलिंग वीज़ा जो है वो कोई बंद हो गया है या कॉलिंग वीज़ा का कोई सीन है या जनाब ऐसा वैसा कोई सीन नहीं है बिल्कुल भी। लेकिन कॉलिंग वीज़ा ए टू बी वीज़ा स्पेशली जो है, हम कॉलिंग वीज़ा की बात करते हैं तो हम ए टू बी वीज़ा की बात करते हैं। ए टू वीज़ा बिल्कुल भी जो है वो 31 दिसंबर तक टेम्परेरी तौर पे बंद किया गया है, और अब ये देखते हैं कि कब खुलता है और कैसे जो है वो लोग आ सकते हैं। क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं हमें मैसेज भी कर रहे थे, इनबॉक्स में भी पूछा है काफ़ी सारे लोगों ने जी कॉलिंग वीज़ा जो है वो सुना है मलेशिया का बंद हो गया है। फिर हम यारे जो वहाँ पे काफ़ी सारे दोस्त हैं मलेशिया में, जो ऑलरेडी हम भी मलेशिया में रहते हैं, तो हमने थोड़ा बहुत पूछा लोगों से यार क्या सीन शीन है, तो पता ये लगा कि कॉलिंग वीज़ा ए टू बी वीज़ा स्पेशली 31 दिसंबर तक टेम्प्रेरी तौर पे बंद है। पहले वो जो 2020 वाला कोटा है उसे कंप्लीट करेंगे, फिर वो नए कोटे की तरफ आएंगे। इसके साथ साथ जो है कुछ लोगों का ख्याल ये है कि कॉलिंग वीज़ा खुला ही नहीं था, बंद कैसे होता, और कुछ लोगों का ख्याल ये है कि कॉलिंग वीज़ा जो है वो बिल्कुल भी बंद नहीं हुआ। देखिए, हम जब वीज़ा कैटेगरीज़ की बात करते हैं तो लोग कॉलिंग वीज़ा को जब भी देखते हैं तो लोग कॉलिंग वीज़ा में ए टू बी कैटेगरी को ही शामिल करते हैं, हालांकि कॉलिंग वीज़ा ए टू बी कैटेगरी नहीं है। आपका इमिग्रेशन, इसके अलावा जो आपका ए टू ए वीज़ा है, इसके अलावा और बहुत सारे जो वीज़ा कैटेगरीज़ हैं जो मलेशिया ऑफ़र करता है वो बेसिकली कॉलिंग वीज़ा में आता है, और स्किल वीज़ा को लेके कॉलिंग वीज़ा भी आपका प्रॉपर्ली चलता है। अच्छा, मैंने कुछ न्यूज़ को थोड़ा कोशिश की कि आपके लिए आसानी के लिए उर्दू में कन्वर्जन करें, और हम जो आपको बता दें कि ये पुत्राजाया जो है, जो इनका जिस तरह हमारा इस्लामाबाद में आपका वजारत डिफरेंट आपकी वजारतें हैं वो इस्लामाबाद में हैं, इस तरह पुत्राजाया जो है वो कोलालंपुर के पास, और वहाँ पे सारे इनकी ऑफिशियली हैं। वहाँ पे इमिग्रेशन डिपार्टमेंट है, उसने एक न्यूज़ शेयर की थी 1 अक्टूबर 2022 को पुत्राजाया से अनाउंस हुई थी। देखिए, इससे पहले मैं ख़बर को कुछ उर्दू में आपको बता दूँ आपकी आसानी के लिए कि आपको कंफर्म हो जाए कि यार एक्चुअली सिचुएशन अभी मलेशिया में चल क्या रही है। देखिए, मलेशिया की जो गवर्नमेंट है वो कोविड के बाद इतनी जो है वो अपनी डिसीजन मेकिंग में पक्की नहीं है जो इससे पहले सिचुएशन थी। हो सकता है कि यार कॉलिंग वीज़ा बंद हो रहा है या कॉलिंग वीज़ा टेम्प्रेरी तौर पे नहीं इशू हो रहा तो कल दोबारा खुल जाए, ये तो बेसिकली मिनिस्ट्री के अप्रूवल्स के ऊपर है। हो सकता है जब ये वीडियो बन के एडिट होकर सामने आए तो उसके बाद जो है ये कॉलिंग वीज़ा खोल ही जाए, मतलब ऐसा कुछ कहा नहीं जा सकता। स्टूडेंट वीज़ा को लेते हैं, इमिग्रेशन वीज़ा को लेते हैं, आप टूरिस्ट वीज़ा को लेते हैं, तमाम ऑपरेशंस में इस टाइम के ऊपर मलेशियन गवर्नमेंट बहुत कन्फ्यूजन का शिकार है। और कभी कहा जाता है जब अब हम 2020 से सुनते आ रहे हैं जी कोविड सिचुएशन ख़त्म हो रही है, ख़त्म हो रही है, ख़त्म हो रही है। स्टूडेंट भी हमें सवाल करके पूछते हैं कि यार एक्चुअली पोजीशन क्या है, हम कब जो है वो मलेशिया आ सकेंगे। तो हमें भी कोई कंफर्म नहीं होता, क्योंकि मलेशियन गवर्नमेंट की जो अनाउंसमेंट है वो अभी हुई है, हो सकता है 1 दिन के बाद या 2 घंटे के बाद या 10 घंटे के बाद वो चेंज हो जाए। लेकिन अभी जो है एक पुत्राजाया ने एक स्टेटमेंट इशू की थी जिसमें उन्होंने कहा था HR मिनिस्ट्री अप्रूव 5,41,315 फॉरेन वर्कर्स कोटास अंटिल सितंबर 26। अब ये बेसिकली कोटा था जो डिफरेंट कैटेगरीज में था, जिसमें कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री भी है, जिसमें और बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ थी जिनमें इनको चाहिए था। उन्होंने 2020 से ऑनवर्ड बैकलॉग चलता आ रहा था, वो पूरा करना है। तो इसको थोड़ा सा मैंने उर्दू में आप लोगों को कन्वर्ट करने की कोशिश की कि पुत्राजाया ने कहा है जी, पुत्राजाया बेसिकली इनकी जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन है वहाँ पे सारे हैं, वहाँ से एक अनाउंसमेंट आई है। वजारती इंसानी वसाइल ने 26 सितंबर तक गैर मुल्की कारकुनों को भर्ती के लिए कुल 5,41,315 कोटों की मंजूरी दी है, जिसमें 4,36,613 ने लीवी अदा कर दी गई है। वजारत ने कहा है कि मौजूदा 1.3 मिलियन गैर मुल्की कारकुनों और मंजूर शुदा कोटे को मद्देनजर रखते हुए ये तादाद सनत की गैर मुल्की मजदूरी की मांग को तकरीबन पूरा कर चुकी है। मतलब जो 1.3 मिलियन कारकुन्स थे जिनकी मंजूरी पहले हुई थी, उसमें जो कोटा रखा गया था वो ऑलमोस्ट पूरा हो चुका है। इसमें मज़ीद ये कहा गया है कि मलेशिया में गैर मुल्की कारकुनों की ज़रूरत तकरीबन इस टाइम के ऊपर 1.8 मिलियन है, जो कि अब तक की सबसे ज़्यादा है। अच्छा, ये सबसे ज़्यादा है क्यों?
क्योंकि 2020 में जब कोविड प्रॉपर नया नया स्टार्ट हुआ मलेशिया में, 19 के एंड के ऊपर आया, तो 20, 21, 22 ख़त्म होने वाला है। अब वो पिछले 3 साल का जो बैकलॉग था वो नहीं कवर हो सका, क्योंकि हर साल का एक कोटा आता है, उस कोटे में 21 का कोटा भी पूरा नहीं हुआ, 22 का कोटा भी पूरा नहीं हुआ, तो वो बढ़ते 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 1.8 मिलियन तक चला गया है। 1 अक्टूबर को एक बयान में कहा गया है कि ऐसे शोबे में 1.3 मिलियन गैर मुल्की कारकुन जिनकी गैर रस्मी शोबे यानी गैर मुल्की कारकुन की मुलाजमत देने और मुलाजमत देने की इजाज़त है। इन्होंने कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के अलावा मतलब इन्होंने एक लिस्ट थी इमिग्रेशन डिपार्टमेंट ने जो इशू की थी कि सिर्फ उसी में ही इनको फ़िलहाल गैर मुल्की कारकुन ज़रूरत है, जो अभी कह रहे हैं कि 1.3 हम जो है वो रखने की पोजीशन में है अभी। एक ही वक्त में 6,12,000 से ज़ायद तारकीन वतन कारकुन से माखज़ ममालिक में सेफ्टी और हेल्थ स्टेटमेंट को रजिस्टर किया गया और पास किया, जबकि 2,28,321 अफराद या 37.3% ने इमिग्रेशन डिपार्टमेंट से वीज़ा के हवाले से मंजूरी हासिल की है, जो कि फ़िलहाल इसमें पहुंचने का इंतज़ार कर रहे हैं। इसमें यह भी कहा गया था जो तारकीन वतन है उसमें से 6,12,000 की जो तादाद थी उसमें से 2,28,000 जो 37,000 या 3% बनती है, उन्होंने इमिग्रेशन डिपार्टमेंट से प्रॉपर्ली कॉन्टैक्ट कर लिया और वो चाहते हैं कि उनको जो कॉलिंग वीज़ा है मिल जाए। वजारत ने मज़ीद ये कहा है कि गैर मुल्की कारकुन के दाखिलों के मामलों पर सनत के साथ बातचीत की गई है और बताया गया है कि जो कि प्लांटेशन सेक्टर जैसे कि सनत जैसे कोटा का मंजूरी दी गई जो एक साथ गैर मुल्की कारकुनों को नहीं लाएगी। अभी कहा जा रहा है कि जो डिफरेंट जिसमें ज़्यादा डिमांड है आप उनके ऊपर जो है वो ज़्यादा लोग लेके आएँ जिनकी डिमांड ज़्यादा है या जिनकी अर्जेंट ज़रूरत है। आपकी बहुत सारी ऐसी इंडस्ट्रीज़ हैं जिनकी अर्जेंट ज़रूरत है, उनको जिनकी ज़्यादा अर्जेंट ज़रूरत है उनको लेके आया जाए, बाकी सारा जो है वो कोटा इस तरह पूरा किया जाए। और जिन सनतों में ज़्यादा लोगों की ज़रूरत है उन सनतों में भर्ती भी ज़्यादा की जा रही है और उन सनतों में लोगों को भी ज़्यादा कोटा दिया जा रहा है, ज़्यादा लोगों को लाया गया है। इसने मज़ीद कहा है कि बढ़ती उजरों के ज़रूरत या मनसूबों का मुताबिक मरहले में कहा जाए, क्योंकि लेवी की अदाई के बाद इनके पास गैर मुल्की कारकुन को लाने के लिए 18 माह तक वक्त होता है। ये मैंने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था कि जो कि तकरीबन 18 माह का वक्त है, आप उसमें ला सकते हैं लोगों को। और मैंने ये भी कहा था कि जो पिछले दिनों मैंने कहा था कि कॉलिंग वीज़ा नॉर्मली जो है वो 3 से 4 महीने में इशू हो रहा है A to B वीज़ा की, लेकिन कॉलिंग वीज़ा जो है वो A to B वीज़ा टेम्प्रेरी तौर पे गवर्नमेंट ने 31 दिसंबर तक बंद किया है, जो कि उम्मीद है कि 31 दिसंबर से पहले खुल जाएगा, क्योंकि इन्होंने लोगों को रखना है और इनके पास जो लेबर शॉर्टेज है। अब उसमें कैटेगरीज देखी जाएगी, किस कैटेगरी में ज़्यादा लोगों की ज़रूरत है। IT में ज़रूरत है, मेडिसिन में ज़रूरत है, सनतों में डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ में ज़रूरत है, कंस्ट्रक्शन में ज़रूरत है। अब ये तो वक्त आने भी पता चलेगा कि कहाँ पे ज़्यादा ज़रूरतें हैं और वहीं पे लोगों को लेके आया जाएगा और लोगों को आबाद किया जाएगा मलेशिया में। आई होप कि इस वीडियो से आपको काफ़ी हद तक ये अनाउंसमेंट मिल गई होगी कि कॉलिंग वीज़ा बेसिकली अगर बंद हुआ भी है तो वो टेम्प्रेरी तौर पे और मलेशियन गवर्नमेंट का कुछ नहीं पता लगता। वो हो सकता है आज स्टेटमेंट दिए कल वो तब्दील कर लें, 2 दिनों के बाद तब्दील कर लें या 1 दिन के बाद इसको 31 दिसंबर के बाद भी बढ़ा दें, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन आई होप कि इस वाली वीडियो से आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन कॉलिंग वीज़ा के हवाले से मिली होगी, स्पेशली A to B वीज़ा के हवाले से मिली होगी। मिलते हैं जी एक नई वीडियो के साथ, एक नई अपडेट के साथ। मलेशिया के अलावा हम कोशिश करेंगे बाकी कंट्रीज़ की भी डिटेल आपको दें, तब तक हमें ज़्यादा दें, हमें दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।